हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन भारत के रहस्यों को लेकर बात करते हैं। आज हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन मंदिरों में से एक जगन्नाथ मंदिर के आसपास के रहस्यों को लेकर बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। हालांकि मंदिर के आसपास कई रहस्य हैं जो सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करते रहे हैं। सबसे पहले मंदिर का निर्माण एक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा ने किया था। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वास्तव में मंदिर का निर्माण किसने किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना कि मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश द्वारा किया गया था, जिसने 11वीं से 15वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। दूसरों का मानना कि यह सोमवंशी वंश द्वारा बनाया गया था, जिसने 9वीं से 10वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। दोस्तों, जब भारत में हिंदुओं की आस्था की बात आती है तो उनमें चार धाम का कितना बड़ा महत्व है, ये बताने वाली बात तो है नहीं। क्योंकि जो भी हिंदू धर्म में जन्म लेता उसके लिए कहा जाता कि धरती पर पुण्य कमाने के लिए अगर कोई गया है तो वो है चारों धामों की यात्रा, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ पुरी और रामेश्वरम शामिल है। अब बहुत से लोगों को ये पता है कि ये जगह है और यहाँ के मंदिर हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही इन चार धामों के बारे में पता भी ना हो। इसलिए आज हम आपके लिए उन चार धामों में से एक धाम पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में सारी जानकारी लेकर आए हैं कि कैसे ये मंदिर इतना खास है और इसकी कहानी क्या है। कहानी के साथ ही इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक कोई सुझाने नहीं पाए। हमने पहले आपको मंदिर के बारे में बताएं तो जगन्नाथ धाम को धरती पर बैकुंठ भी कहा गया है। आपको बता दें कि धरती पर बैठ भी कहा गया है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने यहाँ अपनी तरह तरह की लीलाएं की। जगन्नाथ धाम भाई बहन के पवित्र रिश्तों का भी बखान करती है। बता दें कि जगन्नाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम की मूर्ति की पूजा यहाँ की जाती है। और साथ ही साथ वहाँ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा की बात करें तो आपको पता ही होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रम सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने एक मंडप में ले जाया जाता है। यहाँ इन्हें स्नान कराया जाता है। इस दौरान 108 कलशों की मदद से कराया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान का शरीर तपने लगता है। इसके बाद उन्हें कक्षा में रखा जाता है। यहाँ भगवान 15 दिनों तक रहते हैं। इसी दौरान इस कमरे में जाने की अनुमति सिर्फ मंदिर के नीम लोगों जैसे सेवकों और वैद्यों को ही होती है। इसके अलावा इस कमरे में जाने की अनुमति किसी की नहीं दी जाती। इसी बीच भगवान जगन्नाथ की जगह एलारनाग की प्रतिमा के मंदिर में पूजा पाठ की जाती है, जिसके बाद 15 दिन उस कमरे में भगवान समय बिताकर जब भगवान कक्ष से बाहर निकलते हैं तो ये लोगों को दर्शन देते हैं। इसे नव पवन नेत्र उत्सव कहा जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ बाहर आते हैं और अपने घर पर बैठकर भ्रमण करने यानी घूमने निकलते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है उसके साथ ही भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ को कोई भी इंसान खींच सकता है। इसका नमूना आपको हर साल रथ यात्रा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर साल भगवान के रथ को खींचने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सभी इस रथ को खींचकर पुण्य का भागी बनना चाहते हैं। कहते हैं भगवान के रथ को खींचने से लोगों को जीवन काल के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान के लिए सभी एक समान है। इसलिए रथ यात्रा में किसी धर्म, जाति विशेष जैसी चीजों को स्थान नहीं दिया जाता। आप समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या होता है, लेकिन जब हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिसे आपने शायद ही नहीं सुना होगा। नंबर 1, मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। ऐसा क्यों होता है, ये एक रहस्य बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वजा से जुड़ी है, वो ये कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। मान्यता है कि एक दिन ध्वजा को न बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे।
नंबर 2 सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर ही अष्टधातु से बना हुआ सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके साथ बात यह है कि यदि किसी भी कोने से किसी भी दिशा से इस चक्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इसका मुंह आपकी तरफ है। नंबर 3 दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ के मंदिर की रसोई तो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। अब प्रसादा पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकते हैं। हैरान कर देनी बात है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। नंबर 4 मंदिर के अंदर लहरों की आवाज़। यह किसी भी रहस्य से कम नहीं लगेगा आपको कि मंदिर के द्वार से एक कदम आप अंदर रखें तो रात को समंदर की लहरों की आवाज़ें सुनाई देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखेंगे आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। नंबर 5 अक्सर समुद्री इलाकों में हया रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुया बदल जाता है। वह धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है, लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर, शाम को समुद्र से धरती की ओर हवा का बहाव होता है। नंबर 6 यह तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बनेगी जरूर। लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर ही नहीं आती। अब आइए बताते हैं आपको इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई। इस मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने करवाई थी। इनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा को एक बार सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में भगवान ने राजा से अपनी एक मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में ढूंढने और मूर्ति को एक मंदिर बनवावार स्थापित करने को कहा। इसके बाद राजा अपने सेना के साथ नीलाचल पर्वत की गुफा में भगवान की मूर्ति ढूंढने निकल पड़ते हैं। राजा के साथ जी लोग निकले थे, उनमें से एक ब्राह्मण का नाम विद्यापति था। विद्यापति को सबर कबीले के लोगों के बारे में पता था कि नीलमाधव की जो पूजा करते हैं। विद्यापति को यह भी मालूम था कि भगवान नीलमाधव की प्रतिमा को गुफा के अंदर सबर कबीले के लोग छिपा कर रखते हैं। इस कबीले का मुखिया विश्वावसु भगवान का उपासक है। हालांकि भगवान की मूर्ति पाने के लिए मुखिया का आदेश सर्वोपरि था, पर मुखिया भगवान का उपासक भी किसी भी हाल में भगवान की मूर्ति देने को तैयार नहीं होता। इस कारण विद्यापति ने चालाकी से मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी के सहारे विद्यापति उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां भगवान नीलमाधव की मूर्ति रखी गई थी। विद्यापति ने नीलमाधव की मूर्ति को चुरा लिया और राजा को सौंप दिया। कहते हैं विश्वासियों अपने भगवान की मूर्ति के चोरी होने से काफी दुखी हुआ। इस कारण भगवान की भी काफी दुख हुआ कि उनका उपासक दुखी है। इस कारण नीलमाधव वापस गुफा में लौट गए और राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन राजा उनके लिए एक मंदिर बनवा दें। इसके बाद राजा ने मंदिर बनवाकर भगवान से विराजमान होने का लिए कहा, लेकिन तभी भगवान ने कहा कि द्वारका से लेकर पुरी की तरफ आ रहे बड़े से पेड़ के टुकड़े को लेकर आओ, इससे तुम मेरी मूर्ति बनाओ। राजा और उनके लोग तुरंत पेड़ के टुकड़े की तलाश में निकल पड़े। लकड़ी का टुकड़ा उन्हें मिल गया, लेकिन वो उठाकर नहीं ला पाए थे। तभी राजा को कबीले का मुखिया विषयवस्तु आया। राजा ने विषय बोसु की मदद ली। विषय बोसु लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले गए और फिर भगवान की मूर्ति बनाई गई। इस तरह से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाया गया। अंत में जगन्नाथ मंदिर एक आकर्षक और रहस्यमयी जगह है जिसने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भक्तों को हैरान किया है। अपने रहस्यमय निर्माण से लेकर असामान्य रीति रिवाजों और विवादों तक मंदिर दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। जबकि हम मंदिर के सभी रहस्यों को कभी नहीं जान सकते हैं, यह प्राचीन भारतीय संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है।
तो दोस्तों ये था आज के वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं।